हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है लर्न इको मैजिक के इस ऑल कम्युनिकेशन पीवाईक्यू की सीरीज़ में, जिसमें हम यूजीसी नेट के पेपर वन में कम्युनिकेशन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं अब तक के, वो हम सब डिस्कस कर रहे हैं। हर एक वीडियो में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, अभी तक हम अराउंड 140 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कम्युनिकेशन के। और हमारी इसके अलावा जो दूसरी यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड की या टीचिंग एप्टीट्यूड की या फिर हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग की, उनके क्वेश्चंस को भी हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। तो आप जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रीवियस ईयर की जो वीडियोस हमने बना रखी हैं प्ले लिस्ट जा करके देख लें। और अगर हमारी कम्युनिकेशन की भी आपने वीडियोस ना देखी हो तो देख लें। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशियली बी कंट्राइव, एम्पैथेटिक, एब्स्ट्रैक्ट या फिर नॉन डिस्क्रिप्टिव। तो हमारा जो क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशियली भी, ये किस तरीके का होना चाहिए। तो 41 का जो राइट ऑप्शन है गाइस, वो इट शुड बी एम्पैथेटिक। तो एम्पैथेटिक का क्या मतलब होता है, आपको समझने की ज़रूरत है ऐसा क्यों होना चाहिए। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी एम्पैथेटिक बिकॉज मीनिंग द टीचर अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स फीलिंग। जब भी वो एम्पैथेटिक होगा तो स्टूडेंट्स की जो फीलिंग्स होगी उसको अंडरस्टैंड करेगा, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को, बैकग्राउंड को और पेस को। तो एम्पैथी जो होती है, इट बिल्ड्स ट्रस्ट, मोटिवेशन एंड इफेक्टिव लर्निंग। बाकी जो दूसरे ऑप्शन हैं वो इतने करेक्ट नहीं है और एम्पैथी पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिकॉज ये हमारा ना अंडरस्टैंड करता है लर्नर्स के पर्सपेक्टिव को और जो रिस्पॉन्डिंग टू इमोशनल या एकेडमिक नीड्स को, और इंकरेज करता है पार्टिसिपेशन और कॉन्फिडेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द इंटरेक्शन बिटवीन ए टीचर एंड स्टूडेंट्स क्रिएट ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिफरेंस, कन्फ्यूजन, डेवलपमेंट या डिस्टोर्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए गुड कम्युनिकेटर बिगिंस हिज और हर प्रेजेंटेशन विद ए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, नॉन थिक्विटर, रिपीटेटिव फ्रेज या आइस ब्रेकर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो दैट इज आइस ब्रेकर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। वेरिएबल्स दैट अफेक्ट द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन ए क्लासरूम आर परसेप्शन लेवल, लर्नड हैबिट्स, एटीट्यूड, बिलीफ्स एंड वैल्यूज, सेलेक्टिविटी फैक्टर, मार्केट एक्सपेक्टेशन या इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन। तो गाइज जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 144 का, देखते हैं वो क्या होगा। देखिए, परसेप्शन लेवल तो होना चाहिए इसका करेक्ट, क्योंकि ये एक वेरिएबल के तौर पे काम करता है जो अफेक्ट करता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को। क्योंकि परसेप्शन लेवल टीचर्स का या स्टूडेंट्स का कैसा है, जो लर्नड हैबिट्स हैं वो कौन कौन सी, ये भी जो है मैटर करेगा बहुत ज़्यादा। और जो हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, एटीट्यूड्स, बिलीफ्स एंड वैल्यूज़, ये भी मैटर करेगा। और फिर ये सिलेक्टिविटी फैक्टर है, ये भी बहुत मैटर करेगा। लेकिन जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है और जो इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन है, ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखिए जो मार्केट एक्सपेक्टेशन होती हैं, दीज आर रिलेवेंट टू मीडिया मार्केटिंग कम्युनिकेशन, नॉट क्लासरूम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। और जो इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन है, दिस अफेक्ट पॉलिसी या स्ट्रक्चर, नॉट द इंडिविजुअल कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से जो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। देखिए, मैंने बार बार आपको बताया कि आपने अगर वीडियो ना देखी हो तो जा करके देख लें, जिसमें मैंने शेयर किया है अपना एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने सिर्फ यूट्यूब और सेल्फ स्टडी के थ्रू यूजीसी नेट क्लियर किया था। और उसकी वीडियो मैंने होम पेज पे पिन कर दी है, तो आप जा करके देख लेना। और आप किस तरीके से 220 प्लस क्वेश्चंस स्कोर कर सकते हैं सिर्फ यूट्यूब और सेल्फ स्टडी की हेल्प से। बाकी मैं अपना पीजीटी का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा आपसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया में किस तरीके का एनवायरनमेंट है हर तरह के बैकग्राउंड के बच्चों के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन ए क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी एनहेंस्ड बाय एस्टैब्लिशिंग ए व्यू पॉइंट, एक्सपोजिंग द इग्नोरेंस ऑफ स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग द इंफॉर्मेशन लोड, यूजिंग हाई डेसिबल ऑडियो टूल्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, एस्टैब्लिशिंग ए व्यू पॉइंट। क्योंकि कई बार ना आप जब क्लासरूम में जाते हैं तो आपको बच्चों की जो इग्नोरेंस है उसको एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है अपने खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए, या फिर जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोड कर दें आप, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दें कि उसको बच्चे प्रोसेस ही ना कर पाएँ, या बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में ऑडियो टूल्स आप यूज़ करें। तो जाएँ और एक इस्टेब्लिश कर दें व्यू पॉइंट को, तो अच्छा रहेगा। इन ए क्लासरूम टीचर्स एंड स्टूडेंट्स यूज़ सेल्फ इंटरेस्ट इशूज़ टू जज। तो इसमें हमें बताना है कि क्या है। क्वेश्चन 146 में देयर एक्सेप्टेबिलिटी, अनक्रिटिकल डिपोजिशंस, निगेटिव री ऑफ आइडियाज, एक्सटर्नल नॉन वर्बल क्यूज। तो इसका जो राइट आंसर है देयर एक्सेप्टेबिलिटी। ये क्यों होगा, क्योंकि इन ए क्लासरूम कम्युनिकेशन बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स
इवेलुएट क्या करते हैं, मैसेजेस, आइडियाज़ और इंटरेक्शंस बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, दैट इज़ हाउ रिलेवेंट, बेनिफिशियल या मीनिंगफुल द कंटेंट इज़ टू देम। तो ये हेल्प करता है, मदद करता है उसमें, टू देम जज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ आइडियाज़, इंस्ट्रक्शंस या व्यू पॉइंट। तो इस तरीके से जो देयर एक्सेप्टेबिलिटी होगी, इट इज़ सेल्फ इंटरेस्ट एक्ट्स एज ए फिल्टर टू डिसाइड वेदर एन आइडिया इज़ वर्थ एक्सेप्टिंग, रिलेवेंट या यूजफुल या बेनिफिशियल है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेशियल ऑडियो रिप्रोडक्शन इन ए क्लासरूम कैन रिड्यूस द स्टूडेंट्स कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट फॉर द टीचर्स, मोटिवेशन फॉर एक्सीलेंस, इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन। तो इसका गाइड जो राइट आंसर है वो कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग, द स्पेशल ऑडियो रिप्रोडक्शन इन ए क्लासरूम कैन रिड्यूस द स्टूडेंट्स कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन 148 है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन labeled as assertion and the other labeled as reason. Read the statements and choose the correct answer using the code given below. Meaning of messages used in classroom are arbitrary in nature. Meanings are learned as a result of one's prior experiences. तो ठीक है, ये भी दोनों assertion और reason सही है, और जो reason है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन 148 का, दैट विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन ये assertion रीजन का है। assertion देख लेते हैं क्या है। क्लासरूम कम्युनिकेशन हैज़ ए कल्चरल डायमेंशन, ठीक है, ये तो सही है। बिलीव्स, हैबिट्स, कस्टम्स एंड लैंग्वेजेस आर द कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, ये भी सही है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन भी करती हैं। तो जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, अगेन एसर्शन एंड रीजन वाला है। सिलेक्टिव एक्सपोजर इन द क्लासरूम इज डिपेंडेंट अपॉन स्टूडेंट्स परसेप्शन एंड नॉलेज अबाउट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये वेरी करेक्ट है, होता है ऐसा। रीज़न हमारा है, द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन सोर्स डिटरमाइंस द सिलेक्टिव एक्सपोजर ऑफ स्टूडेंट्स टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये भी करेक्ट है। और इस चीज़ ये रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इस तरीके से जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन 150 का। तो थैंक यू सो मच गाइज, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी मिली। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए और फिर ये दोबारा आपको वीडियो देखने में आसानी हो। तो अभी हम कम्युनिकेशन की यूनिट कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की और रिसर्च एप्टीट्यूड की और मैथमेटिकल रीजनिंग की। इसके अलावा भी हम नेक्स्ट अपनी वीडियोज़ में कोशिश करेंगे कि और दूसरी यूनिट्स को स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय।